शरीर को ठंडक देने वाला, दिमाग को तरोताजा करने वाला ऐसा ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो शरीर को दे भरपूर एनर्जी। हेलो दोस्तों, आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ बिना चीनी बिना गुड़ के कम समय कम मेहनत कम खर्चे में बनने वाली सुपर टेस्टी नींबू पुदीना शरबत की ऐसी जबरदस्त रेसिपी जिसे आप एक बार बना करके 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हो। साथ ही इस शरबत से बनने वाली 3 ऐसी जबरदस्त ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी जो न केवल आपके शरीर को ठंडक देगी बल्कि आपके मुंह के स्वाद को बदल कर रख देगी। तो चलिए बिना देर के सुपर टेस्टी रिफ्रेशिंग ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो ठंडा ठंडा कूल हेल्थी रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे पुदीना। तो दोस्तों यहाँ मैंने हरा भरा एकदम फ्रेश पुदीना लिया है जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ मैंने लगभग 1 कटोरी पुदीना लिया है जिसे अच्छे से धो करके इसके मोटे मोटे डंठल निकाल लिए। ध्यान रहे इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सिर्फ पत्तों की जरूरत है, तो डंठल आप यहाँ बिल्कुल नहीं ले वरना हमारा शरबत कड़वा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारा पुदीना हम इसके अंदर डाल देंगे। जो अभी हमने फ्रेश पत्ते निकाल के रखे थे ना वो सारे हम यहाँ डाल देंगे। और अब इसी स्टेज पर यहाँ हम लेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 से 3 आइस क्यूब यानी कि बर्फ के टुकड़े। बर्फ के टुकड़े डालने से क्या होगा, हमारे पुदीने का कलर काला नहीं पड़ेगा, एकदम हरा मेंटेन रहेगा। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पहले से हम पल्स मोड पर रुक कर पीसेंगे, फिर इसे हम नॉर्मल स्पीड में पीस लेंगे। और ये लीजिए यहाँ मैंने फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। तो बस अब हम यहाँ लेंगे एक बाउल और सारे पेस्ट को हम बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट तैयार हुआ है और इसमें हमने बर्फ डाली थी ना, तो यहाँ हमारे पुदीने का कलर भी एकदम हरा हरा मेंटेन है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो आज इस सिरप को हम चीनी या गुड़ से ना बनाकर हम इसे बनाएंगे मिश्री से। तो दोस्तों इस तरह से धागे वाली मिश्री बाजार में आसानी से मिल जाती है, आप चाहे तो ये ले सकते हैं या फिर इस तरह की टुकड़ा मिश्री तो आपको मिल ही जाएगी। आप यहाँ चाहे तो इस तरह से टुकड़ा मिश्री भी ले सकते हैं। दोस्तों गर्मी में मिश्री शरीर को ठंडक देती है और शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती है। तो आज इस ड्रिंक को मैं मिश्री से बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने लगभग 2 कप टुकड़ा मिश्री लिए। दोस्तों आप इसे चाहे तो शक्कर या गुड़ से भी बना सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा कलर और टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे हमारी टुकड़ा मिश्री। तो यहाँ मैं 2 कप मिश्री डाल रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो शक्कर भी डाल सकते हैं। अगर आपने धागे वाली मिश्री ली है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करके फिर यहाँ डालें। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। ध्यान है जितनी हमने मिश्री ली है ना या शक्कर लिए उसका आधा ही हमें यहाँ पानी डालना है। और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और मिश्री को घुलने तक पकाएंगे। ध्यान रहे यहाँ हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे मेल्ट ही करना है। दोस्तों कम समय कम मेहनत में और कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली यह बहुत ही सुपर टेस्टी और एकदम मजेदार ड्रिंक है। गर्मी में ये आपको लू से बचाएगी, तो आप इसे एक बार बना करके पूरी गर्मी इसका मजा ले सकते हैं। और ये देखिए यह हमारी चीनी घुलना स्टार्ट हो गई है। तो जब तक यह हमारी चीनी अच्छे से घुलती है और इसमें एक उबाल आता है तब तक हम एक जरूरी काम और कर लेते हैं। और आज हम यहाँ नींबू पुदीना शरबत बना रहे हैं, तो नींबू तो हमें यहाँ चाहिए ही होंगे। तो यहाँ मैंने लिए 6 से 7 नींबू। इनका हम अच्छे से निचोड़ करके रस निकाल लेंगे। और ये लीजिए लगभग 7 नींबू से यहाँ हमारा आधा कटोरी नींबू का रस निकल गया है। तो इतना हमारे सिरप के लिए सफिशिएंट होगा। तो इसका यूज हम बाद में करेंगे, इसे हम रखते हैं साइड में और सिरप चेक कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारी शुगर बढ़िया से मेल्ट हो गई और इसमें एक अच्छा सा उबाल भी आ गया है। तो अब हमें यहाँ इसकी कोई चाशनी या तार नहीं बनानी है, बस इसे इतना ही पकाना है कि ये हल्का सा चिपचिपा हो जाए, यानी जब इसे हाथ में ले तो एकदम स्टिकी सा तेल जैसा लगे। बस इतना ही इसे हम पकाएंगे। और ये देखिए यह हमारी चाशनी में एकदम हाई बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका पानी उड़ चुका है। तो अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ी सी सिरप को उंगलियों के बीच में इस तरह से लेकर के चेक करेंगे। और ये देखिए दोनों उंगलियों के बीच में चिपक रही है, पर इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, बस इस तरह से चिपक रही है यानी स्टिकी सी हो गई है। तो बस अब इस स्टेज पर हमने जो पुदीने की पेस्ट तैयार की थी ना, ये सारी हम इसमें डाल देंगे। और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और लगातार चलाते हुए इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। दोस्तों जब पुदीने का क्रश इस तरह से सिरप के साथ बढ़िया से पकेगा तो इसकी बहुत ही बढ़िया रिफ्रेशिंग खुशबू आएगी, आपका पूरा घर महक उठेगा। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, ये भी हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। और पुदीने के साथ तो इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। जैसे बाजार के शरबत मिलते हैं ना एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी के, बस वैसा ही ऐसे हमें तैयार करना है। अब जब तक ये हमारा सिरप पकता है तब तक यहाँ हम तैयार कर लेते हैं हमारे नींबू पुदीना शरबत की असली जान, यानी कि उसका स्पेशल मसाला। तो अब हम यहाँ लेंगे एक प्लेट और इसमें मैं सबसे पहले यहाँ डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच सफेद नमक। साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच काला नमक, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा।
और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर थोड़ा कम ही डालिएगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। दोस्तों चाट मसाला से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह जलजीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। सच में दोस्तों ये मसाला हमारे नींबू पुदीना शरबत के स्वाद को 100 गुना बढ़ा देता है। एकदम बाजार जैसा स्वाद आएगा, जैसे हम बाजार में पीते हैं ना जीरा पानी, जलजीरा पानी या पुदीना पानी, बस वैसा ही टेस्ट आएगा। तो यह हमारा मसाला है बिल्कुल तैयार। इसे हम रखते हैं साइड में और चाशनी चेक कर लेते हैं। तो यह हमारी चाशनी में अच्छा सा बॉईल आ गया है, ये बढ़िया से पक गई है और उसकी कंसिस्टेंसी पहले से गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ हमारी चाशनी अच्छे से पकी है या नहीं उसको चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी सी चाशनी को उंगली में लेकर के इस तरह से चेक करेंगे और ये देखिए यह हमारी चाशनी चिपचिपी यानी स्टिकी सी हो गई है। उस पर देखिए हल्की हल्की तार भी बन रही है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए सारे बबल सेटल डाउन हो गए। तो अब यहाँ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी और कलर दिखाती हूँ। और ये देखिए क्या परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ये एकदम बाजार जैसे शरबत जैसा लग रहा है ना। अभी तो ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा होगा। और यहाँ आप देख सकते हो बिना फूड कलर डाले हमारे शरबत का कितना प्यारा ग्रीन कलर आया है, क्योंकि पुदीने को पीसते टाइम हमने बर्फ डाली थी ना, तो इसका ग्रीन कलर मेंटेन है। और अब हमारे यहाँ सिरप क्रिस्टलाइजेशन ना हो यानी कि इस वापस से जमे नहीं, तो उसके लिए इसमें हम डालेंगे एक एसिड। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच विनेगर। जो सिरका आता है ना जो चाउमीन वगैरह में हम डालते हैं, बस वो यहाँ हम इसमें डाल देंगे। बाद में इसमें हम नींबू भी डालेंगे, बट इसी स्टेज पर सिरका डालने से क्या होगा, हमारा जब सिरप ठंडा होगा तो ये जमेगा नहीं, इसमें क्रिस्टलाइजेशन ना होगा। तो इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और इसे बढ़िया से ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए यहाँ हमारी चाशनी बिल्कुल ठंडी हो गई है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। तो बस अब हम यहाँ लेके एक बाउल और इसके ऊपर रखेंगे हम इस तरह से एक स्ट्रेनर और सारी चाशनी को अच्छे से छान लेंगे, जिससे इसमें सौंफ या बाकी कोई भी पार्टिकल्स रह गए हो तो इसमें अच्छे से निकल जाए। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे नींबू का रस, जो भी हमने निकाल के रखा था ना वो सारा डाल देंगे। साथ ही यहाँ हम डालेंगे हमारा चटपटा चटकारेदार मसाला। और अब हम इन सभी चीज़ों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। और ये लीजिए यह हमारे नींबू पुदीने का शरबत है बिल्कुल तैयार। अब दोस्तों आप इसे चाहे तो इसी तरह से मसाले के साथ रख सकते हैं। अगर आपको मसाला नहीं पसंद है, मुंह में आ रहा है, तो आप इसे छान भी सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से छान लिया। ये देखिए कितना प्यारा बढ़िया ग्रीन कलर आया और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम बाजार जैसे शरबत जैसी लग रही है ना। और यह हमारी सिरप की कंसिस्टेंसी चेक करने का एक और तरीका बता देती हूँ। बस स्पून के बैक साइड में इस तरह से फिंगर लगा के देखिए, ये देखिए लाइन बन रही है, दोनों चाशनी आपस में मर्ज नहीं हो रही है, मतलब हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। तो बस अब हम यहाँ लेंगे इस तरह से कांच की बोतल, या आप चाहे तो कोई भी कांच का कंटेनर ले लें और सारे सिरप को इसके अंदर फिल कर दें। आप इस सिरप को एक बार बना करके पूरी गर्मी इसका एंजॉय कर सकते हो। और ये लीजिए यह हमारे नींबू पुदीने का कॉन्सेंट्रेट है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इस शरबत से 3 तरह के ड्रिंक कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले गिलास में यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ आइस क्यूब्स और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच हमारे नींबू पुदीने का कॉन्सेंट्रेट। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा ठंडा ठंडा चिल्ड पानी और इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। और इसे हम गार्निश करेंगे नींबू की स्लाइस के साथ और पुदीने के पत्ते के साथ। तो यह हमारा ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग नींबू पुदीना मसाला शरबत है बिल्कुल तैयार। और अब इसी मसाला शरबत से मैं आपको बाकी की वेराइटियां भी बनाना बताती हूँ। तो अब इस गिलास में यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सब्जा सीड्स। यहाँ मैंने सब्जा सीड्स को पहले से भिगो के रख दिया था, ये हम इसमें डाल देंगे। सब्जा सीड्स से हमारा जो ड्रिंक है काफ़ी हेल्थी और 100 गुना टेस्टी बनेगा। तो इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और नींबू की स्लाइस और पुदीने के पत्ते से सजा करके सर्व करेंगे। तो यह हमारा बहुत ही हेल्थी और मज़ेदार ड्रिंक है बिल्कुल तैयार। और अब तीसरे गिलास में यहाँ मैं डाल रही हूँ बूंदी। जैसे पानी पूरी का पानी होता है ना, बस वैसा ही टेस्ट आएगा। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। आप यहाँ चाहे तो जलजीरा मसाला या फिर पानी पूरी मसाला भी डाल सकते हैं। और इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। दोस्तों इसे जरूर ट्राई करना, एक सिप पीते ही आपको मजा आ जाएगा। और ये लीजिए यह हमारी सुपर टेस्टी हेल्थी ठंडी ठंडी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है बिल्कुल तैयार। अब बाजार की प्रिजर्वेटिव ड्रिंक को पीना छोड़ो और घर पे ये सबसे सस्ते में हेल्थी टेस्टी ड्रिंक का मजा लो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।